नमस्कार और द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। हम संचित तकसीली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग से निवेश से जुड़ी जो आम गलतफहमियां हैं उनकी परतें खोल रहे हैं। पिछली बार हमने दिमागी शॉर्टकट की बात की थी जो हमें कई बार गलत निवेश की तरफ ले जाते हैं। आज हम एक और बहुत ही आम सोच पर बात करेंगे जो अक्सर नए निवेशकों को अपने जाल में फंसा लेती है। ये सोच है, अरे ये कंपनी भी अच्छी लग रही है, इसमें भी थोड़े पैसे डाल देते हैं। आज का मिथक है मिथ 23, ओवर डाइवर्सिफाइंग द रिस्क एंड मिनिमाइजिंग रिटर्न्स, यानी सुरक्षा के नाम पर इतना ज्यादा निवेश फैला देना कि रिटर्न ही खत्म हो जाए। और ये सोच बहुत स्वाभाविक लगती है ना। जब बाजार में तेजी होती है, मान लीजिए आईटी सेक्टर भाग रहा है, तो एक नया निवेशक सोचता है मैं किसी एक पर दांव क्यों लगाऊं। मैं टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल सब में थोड़े थोड़े पैसे लगा देता हूं। कोई एक नहीं चला तो दूसरा तो चलेगा ही। उसे लगता है कि उसने अपना जोखिम कम कर लिया। बिल्कुल, सुनने में तो ये काफी सुरक्षित रणनीति लगती है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती छिपी है। ये असल में सुरक्षा है या कुछ और? ये सुरक्षा का एक भ्रम है। असल में ये विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन है ही नहीं। ये तो एक ही सेक्टर में जोखिम का मतलब जमावड़ा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप तूफान से बचने के लिए एक नाव पर निकले हैं और आपने सोचा कि सुरक्षा के लिए 10 अलग अलग कंपनियों के छाते रख लेता हूं। लेकिन अगर नाव ही डूब गई तो वो 10 छाते किस काम के। वाह, क्या जबरदस्त उदाहरण है। तो आप कह रहे हैं कि वो नाव ही आपका सेक्टर है। अगर आईटी सेक्टर किसी वजह से नीचे गया तो आपके सारे शेयर एक साथ नीचे जाएंगे, चाहे वो कितनी भी अलग अलग कंपनियां क्यों ना हो। एकदम सही। और इसका नतीजा ये होता है कि निवेशक का पोर्टफोलियो बाजार के औसत रिटर्न को भी नहीं छू पाता है, जिसे हम इंडेक्स को बीट करना कहते हैं। मतलब इतनी सारी कंपनियों पर नजर रखने, इतनी रिसर्च करने के बाद भी नतीजा निफ्टी 50 के रिटर्न से भी कम रह जाता है। सारी मेहनत बेकार। लेकिन ये सोच इतनी आम क्यों है? क्या ये इस डर से आता है कि कहीं कोई अच्छी कंपनी हाथ से छूट ना जाए, जिसे आजकल फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं? हाँ, फोमो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में लालच और सुरक्षा की एक मिलीजुली भावना भी होती है। निवेशक हर उस कंपनी के पीछे भागता है जो खबरों में है, ये सोचे बिना कि क्या वो उसके पोर्टफोलियो में फिट होती भी है या नहीं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि निवेश एक कला है। असली विविधीकरण का मतलब एक जैसी नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की कंपनियों में निवेश करना है। तो असली विविधीकरण का मतलब क्या है? स्रोतों में एक शब्द का जिक्र है, गैर सहसंबंध यानी नॉन कोरिलेटेड। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे समझना बहुत आसान है। नॉन कोरिलेटेड का मतलब है ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस एक दूसरे पर निर्भर ना हो। जैसे एक छाते बनाने वाली कंपनी और एक आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी। जब जोरदार बारिश होती है तो छाते की बिक्री बढ़ेगी, पर आइसक्रीम की शायद कम हो जाए। और जब तेज धूप होगी तो इसका ठीक उल्टा होगा। एक स्मार्ट पोर्टफोलियो में दोनों तरह की कंपनियां होती हैं, ताकि मौसम कैसा भी हो, आपके पोर्टफोलियो में एक संतुलन बना रहे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि निवेश सिर्फ अच्छी कंपनियां ढूंढना नहीं है, बल्कि एक ऐसी टीम बनाने जैसा है जिसमें हर खिलाड़ी अलग अलग हालातों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ये नहीं कि आपने 11 के 11 तेज गेंदबाज चुन लिए। बिल्कुल यही बात है। निवेश में कहावत जितना अधिक उतना बेहतर आपके पोर्टफोलियो में कंपनियों की संख्या पर नहीं, बल्कि किसी एक अच्छी रिसर्च की हुई कंपनी में आपके शेयरों की संख्या पर लागू होती है। 10 साधारण कंपनियों से बेहतर है कि 2-3 बेहतरीन, अच्छी तरह से रिसर्च की हुई कंपनियां हों जो अलग अलग सेक्टर से हों। तो ये हर चमकती चीज में थोड़ा पैसा डाल दो वाली सोच असल में एक जाल है। असली खेल संख्या का नहीं बल्कि रणनीति का है। चलिए, तो आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार हम एक और दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल पर बात करेंगे। मिथ 24, कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस एंड बुक प्रॉफिट्स अर्ली, यानी हम नुकसान वाले निवेश को क्यों पकड़े रहते हैं ये सोचकर कि आज नहीं तो कल चली जाएगा, और छोटे मोटे मुनाफे को देखकर क्यों बेच देते हैं कि अभी पैसा बन रहा है तो निकाल लें। क्या ये सही रणनीति है? जानने के लिए हमारा अगला अंक जरूर सुनिए। फाइनेंशियल लिटरेसी के सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें और समझदारी से निवेश करें। जय गुरुदेव।